कृषक बंधु कहते हैं बढ़ती नहीं है, कैसे बढ़ा ले रहे हैं? मतलब समय से बुआई हो। देखिए ऐसा नीचे जो खाद पर बेसल ड्रेसिंग में है वो हमको पूरी देनी चाहिए। जो खरपतवार हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसकी सबसे बड़ा इसका फंडा जो है बढ़ने के लिए वो ये है कि इस गन्ने को समय समय पे पानी मिलना चाहिए। यानी पत्ता मुरझाने लगा है तो उस वक्त पानी इसको लग जाना चाहिए। तो इसकी जो पोर जो है इसकी लंबाई जो है उससे बढ़ती है, गैप नहीं है। मतलब आपकी सिंचाई में अंतराल नहीं आना चाहिए। हमारी जैसे जमीन के ऊपर डिपेंड करता है जमीन की किसकी कैसी क्वालिटी है। 15 दिन पे हम पानी लगाते थे। ये ग्राम है नानक फार्म, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और हमारे साथ हैं देखिए प्रगतिशील कृषक श्री जसवंत सिंह गिल जी। और आज मैं उन कृषक बंधुओं के लिए एक क्लिप प्रसारित कर रहा हूं जो लोग कहते हैं कि COL के 14201 यानी कोलक्स 14201 जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से निकली हुई प्रजाति है वो बढ़ती नहीं है। तो मैं उन किसानों को दिखाना चाह रहा हूं बढ़ती भी है और कैसे बढ़ती है ये जान लेता हूं आपसे। तो बताइए आप, ये कृषक बंधु कहते हैं बढ़ती नहीं है, कैसे बढ़ा ले रहे हैं इसको? नहीं, ऐसा है कि समय समय पे समय से बुआई हो। इसके जो कुछ गुरुमंत्र दीजिए आप, पूरा अपना अनुभव। देखिए ऐसा नीचे जो खाद पर बेसल ड्रेसिंग में है वो हमको पूरी देनी चाहिए जी। उसके बाद में मतलब जो खरपतवार हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए जी। और इसकी सबसे बड़ा इसका फंडा जो है बढ़ने के लिए वो ये है कि इस गन्ने को समय समय पे पानी मिलना चाहिए। मतलब समय समय पे कितने दिन? मतलब जब जैसे आपको लगे कि जैसे कि गन्ना अब हमारा गन्ना पानी मांग रहा है कि मतलब सूखने लगा है यानी पत्ता मुरझाने लगा है तो उस वक्त पानी इसको लग जाना चाहिए। तो इसकी जो पोर जो है इसकी लंबाई जो है उससे बढ़ती है, गैप नहीं है। मतलब आपकी सिंचाई में अंतराल नहीं आना चाहिए समय समय पे। पोरी तो देखिए आपकी कितनी बढ़िया है ये गन्ना। उसके बढ़ने का कारण भी यही है। देखिए पोरी तो लंबी हो गई है, इसी वजह से गन्ना बढ़ा है। और गन्ना भी देखिए ऊपर तक मोटा है, नीचे जो है ये तो है गन्ना भी ये पतला नहीं है। देखिए देखिए गन्ना भी देखिए कितना अच्छा है और इसके ऊपर पोरी देखिए कितनी अच्छी है। तो अभी आप पानी बता रहे थे जी, मतलब पानी जो है वो मतलब गैप नहीं पड़ना चाहिए। ये लगभग हमारी जैसे जमीन के ऊपर डिपेंड करता है जमीन की किसकी कैसी क्वालिटी है जी। 15 दिन पे हम पानी लगाते थे। 15 दिन पे जी। तो ये कब का बोया है? ये बोया था हमने लास्ट ईयर आपका 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को। बुआई के समय में क्या आपने इसमें खाद वगैरह दिया था? इसमें हमने सिंगल सुपर फास्फेट की 4 बोरी डाली थी एकड़ में जी। 2 बोरी NPK की डाली थी, ठीक है, और 1 बोरी पोटाश की डाली थी। बहुत सही दिया आपने। 10 किलो इसमें हमने नीचे इंसेक्टिसाइड डाला था जी। ये बेसल ड्रेसिंग में हमने। बेसल ड्रेसिंग में बीच बीच में बंधाई तक क्या देते रहे? अच्छा हाँ, नीचे 1 बोरी यूरिया की भी दी थी। अच्छा, यूरिया भी हाँ, बुआई के समय में दे दी थी। उसके बाद में हमने इसमें 4 टॉप ड्रेसिंग की हैं यूरिया की। कब कब कितने अंतराल? ये आप मतलब सर्दी भर तो फिर हमने इसमें कोई और खाद नहीं डाली, फरवरी में शुरू किया। फिर उसके बाद इसको लगभग आके हमने मार्च में शुरू किया, ठीक है, जब पानी लगने लगा जी जी। तब हमने इस पे फिर अपना क्या नाम है लगभग 20 के दिन बाद 1 बोरी ऐसे करके हमने जून से पहले वो चारों खादें इसमें दे दी। उसके बाद फिर कितना अंतराल रहा होगा चारों खाद? अब आप ये देख लीजिए मार्च अप्रैल मई मतलब 20 दिन का अंतर रहा होगा। 20-25 दिन का अंतर रहा। अच्छा। और बाकी इसमें फिर बाद में जो है पोटाश के जो 1 किलो की पैकिंग आती है उसके लगभग 3 स्प्रे इसमें किए। वो कब कब किए होंगे? वो तो हमने बाद में आके किए हैं, आपके जून में किया, जुलाई में किया और अगस्त तक किया। अच्छा हाँ जी। तो मिट्टी भी चढ़ाई थी क्या? नहीं, मिट्टी नहीं चढ़ी है। बंधाई कितनी करवाई आपने? बंधाई भी इसमें 1 ही की है। अच्छा, 1 बंधाई की है। एक ही बंधाई की है। अगोला अगर मैं ऊपर वाला पूछूं क्या ये 16 फीट का होगा और भी ज्यादा होगा? वो मतलब इसके टॉप अगोला वो तो है ही है, 16 फीट तक है। 16-17 फीट का है ये गन्ना। और मैं इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों का 7-8 फीट का रह जाता है। मैं आपसे इसके बारे में इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ। हम जब आप लोगों की क्लिप प्रसारित करते हैं तो कृषक बंधु कहते हैं कि हाँ ये 14-200 कितना बढ़ता नहीं है, आप गलत कोई प्रजाति दिखा रहे हैं। नहीं, तो आप मेरी बात की जरा पुष्टि करिए, ये वही गन्ना है और लोग क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं और आप बढ़ा ले रहे हैं, मैं इसी फोकस कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि कोई भी वैरायटी, अब लोग तो कहते थे 84-36 नहीं बढ़ता है, हमने 84-36 भी इसी हाइट का काटा है। और वो कहते थे आपका बिया कोई और है, हमने कहा बिया और नहीं है, 84-36 ही है बस। ये उसमें भी यही चीज आती थी कि पानी समय पे लगाना पड़ता था। जब ये हमारा जहाँ से पानी लगाते हैं जब सूखने लगता था ना, ये पहचान थी तो फिर हम उसको पानी लगा देते थे। अच्छा, जहाँ से पानी खेत में जाता है जब देखा कि ये सूख गया है तो समझ लीजिए कि खेत को पानी। अच्छा, जहाँ से नाली जा रही है वो सूखना शुरू किया, मतलब खेत पानी। ये बहुत तकनीकी बातें हैं जो देखिए महोदय बता रहे हैं। ये गन्ना इसीलिए बढ़ सकता है जैसे आप बता रहे हैं कि किसानी ऐसी करनी पड़ेगी अन्य प्रजातियों की अपेक्षा। जैसे CO 0238 में कम मेहनत थी और कैसे भी आप बोल लेते, लेकिन अब थोड़ा वहां से किसानी बदलनी पड़ेगी जी। ऐसा है। तो बहुत तकनीकी बेसल डोज से लेके इन्होंने और आखिरी समय तक बधाई तक इन्होंने कब क्या स्प्रे किया वो बताया। तो कृषक बंधु इसको देखें और अच्छी गन्ना प्रजाति है। और ऐसा थोड़ा बहुत नहीं, देखिए पूरा गन्ना अच्छा है,
ये यहाँ नहीं, आप पूरा ये देख लीजिए, ये COL के 14201 है और बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है। अच्छा, इसमें गन्ने बहुत बनते हैं जी जी, गन्ने बहुत बनते हैं, टेलरिंग इसकी ज्यादा है, टेलरिंग ज्यादा है और गन्ने इसके एक जैसे बनते एक हैं जैसे बनते और एक साथ में चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल रहते हैं, पैरेलल चलते हैं, तो बहुत ज्यादा कोई आपका पतला नहीं दिखाई देगा। जी। अन्य प्रजातियां हैं उसमें इतना टिलर नहीं है और इसकी पेड़ी तो पौधे से भी अच्छी हो रही है। पेड़ी देखिए ऐसा है, पेड़ी हमने इसकी जो है 400 से ऊपर काटी लास्ट 400 की। जी। पहले तो ये बता दे, ये कितना काटेंगे? ये तो हम मान के चलते हैं कि 600 से ऊपर ही जाएगा। COL के 14201 फसल आप देख रहे होंगे, दादा कह रहे हैं कि ये 600 कुंटल एकड़ से ज्यादा काटेंगे। स्क्रीन पे देखिए दादा बोल रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, और प्रगतिशील किसान है। अगर किसी को शक शुबा हो वो आके हमारे फार्म पे देख सकता है। देखिए दावा भी कर रहे हैं आप, तो मतलब ये खाली ये नहीं है कि कागजों में है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, आप लोग के बीच में जाते कहते हैं शरदकालीन बुआई के लिए गन्ना प्रजाति अच्छी है। ये देखिए ये इसलिए अच्छी है कि इसका एक तो मेम्ब्रेन हार्ड है। अच्छा, मेम्ब्रेन हार्ड है, ठीक है। हाँ, ये गन्ना गिरता नहीं है, गिरता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आती है अक्टूबर सोइंग में, तो जितना चाहो बढ़ा लो। हाँ जी, बढ़ सकता है। इस गन्ने में ये चीज है, इसलिए ये हम इसको प्रायोरिटी देते हैं 14201। इसको थोड़ा बढ़ने के लिए समय भी चाहिए, समय भी चाहिए, और नहीं और मतलब बढ़ के फिर ये गिरता नहीं है। गिरता नहीं है, सही है। आप देखिए, अच्छा, अगर यही गन्ना गिर जाए तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम इसको इसके लिए हम ये कहते हैं कि 14201 हमसे कोई भी अगर राय मांगता है कि कौन सा गन्ना, हमने कभी ये देखो अगर तो बोना है अक्टूबर में, तो इसके जैसा कोई गन्ना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और यही बात एवरेज की, तो खाली यही खेत नहीं, हमारे पास और भी खेत हैं जो कि हमारे 600 से ऊपर निकल रहे हैं जी। 14201 मैं इसीलिए कृषक बंधुओं को दिखाना चाह रहा हूँ, चूंकि अभी बुआई अक्टूबर की चल रही है। वीडियो ये क्लिप देखें, और मेरा प्रयास है कि जो कृषक बंधुओं के खेतों पे कैसे अच्छी उपज ले रहे हैं, और कुछ लोग कहते बढ़ता नहीं, तो मैं यही थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, और कभी कोई अगर आपको लगता है कि थोड़ा और तकनीकी जानकारी है तो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि आपको और क्या जानकारी दी जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गन्ना दिखाया, और किसी दिन फुर्सत में आपसे मिलेंगे तो पूरा एक बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, जब स्वागत है।